हेलो फ्रेंड्स, आज हम हरियाणा राज्य की नदियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। राज्य की सबसे छोटी नदी थापना नदी है। इस नदी का उद्भव स्थल मजाद वाला गांव यमुनानगर है। हरियाणा राज्य की सबसे स्वस्थ नदी थापना नदी है। एकमात्र नीली नदी और स्वप्रवाहित नदी भी थापना नदी है। राज्य की सबसे बड़ी नदी यमुना नदी है। राज्य की सबसे प्राचीन नदी सरस्वती नदी या फिर सरस्वती नदी है। राज्य के पूर्वी सीमा पर बहने वाली नदी यमुना नदी है और उत्तर पश्चिमी सीमा पर बहने वाली नदी घग्गर नदी है। हरियाणा राज्य के दक्षिण सीमा पर बहने वाली नदी जो है वो है साहिबी नदी। प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे पर स्थित था? सरस्वती नदी के किनारे पर। ऋग्वेद में दृष्टवती का नाम सरस्वती व आपगा नदियों के साथ मिलकर आया। चेतांग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम दृष्टवती है। प्राचीन समय में चेतांग नदी के किनारे हरियाणा का सिसवाल शहर स्थित था। सरस्वती नदी राज्य में प्रवेश करती है आदि बद्री यमुनानगर से। सरस्वती नदी पुनरुत्थान परियोजना क्षेत्र गांव रोलाहेरी यमुनानगर। सरस्वती नदी का राज्य में अंतिम खुदाई स्थल बेगू है जो कि सिरसा में है। राज्य में घग्गर नदी को प्रदूषण मुक्त करने का फैसला लिया गया है। सरस्वती नदी विकास बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। राज्य में प्राचीन महत्व की नदी दोहन नदी है। सबसे पहले हम उत्तरी हरियाणा की नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है यमुना नदी, जिसका उद्भव स्थल बंद्रपूछ चोटी चंपासर ग्लेशियर यमुनोत्री उत्तराखंड से माना जाता है। हरियाणा में प्रवेश इसका कालेश्वर पार्क यमुनानगर में है। राज्य में इसकी कुल लंबाई 328 किलोमीटर है। विशेषता क्या है? यह नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है और सर्प की चाल की तरह यह चलती है और हरियाणा व उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। भैया दूज का त्यौहार यमुना नदी व यम के प्रति प्रेम को समर्पित है। इस नदी को सूर्य देव की पुत्री व मृत्यु के देवता यम की बहन कहा गया है। प्रमुख सहायक नदियां सोम, पथराड़ा व बूढ़ी है। प्रमुख बांध जो इस नदी पर बने हुए हैं ताजेवाला, हथनीकुंड, किसाऊ, रेणुका और लखवार व्यासी है। प्रवाहित जिले प्रवेश स्थल कालेसर यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद। अंतिम प्रवाह स्थल इसका हसनपुर पलवल से है। दूसरी नदी है घग्गर नदी, जिसका उद्भव स्थल शिवालिक पहाड़ियाँ डागसाई सोलन जिला हिमाचल प्रदेश। प्रवेश स्थल कालका पंचकुला से माना जाता है। कुल लंबाई 291 किलोमीटर है। प्रवाह स्थल पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद व सिरसा है। प्रमुख बांध जो घग्गर नदी पर बने हुए हैं कौशल्या पंचकुला में स्थित है, छामला, दीवानवाला, द्रंगना व वीराज बांध ओटू जो कि सिरसा में है। घग्गर नदी के छोटे नालों को चो कहा जाता है और घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान नैली कहलाता है। घग्गर नदी को पाकिस्तान में हाकड़ा नदी के नाम से भी जाना जाता है। राज्य ने इस नदी को पूर्णतः प्रदूषण से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। घग्गर नदी मोरनी क्षेत्र व टिपरा श्रेणियों को अलग करती है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ चेतांग, मारकंडा व कौशल्या है। तीसरी नदी सरस्वती नदी है। उद्भव स्थल हरकी-दून ग्लेशियर पश्चिमी गढ़वाल सिरमौर जिला हिमाचल प्रदेश से माना जाता है। प्रवेश स्थल आदि बद्री यमुनानगर है। प्रवाह स्थल लोह, भवानीपुर, बालछप्पर, खेड़ा, पेहवा और सिरसा। प्रमुख सहायक नदियाँ मारकंडा व टांगरी सरस्वती नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इस नदी के किनारे आदि बद्री स्थल स्थित है। यह हरियाणा की सबसे प्राचीन व पवित्र नदी मानी जाती है। महर्षि वेदव्यास ने इस नदी के किनारे महाभारत की रचना की थी। मुगले वाली गांव यमुनानगर में स्थित नदी की खुदाई का काम प्रारंभ हुआ। सरस्वती नदी पुनरुत्थान परियोजना का शुभारंभ रोलाहेरी गांव यमुनानगर में 21 अप्रैल 2015 विधानसभा अध्यक्ष श्री कंवरपाल ने किया था। सरस्वती विकास बोर्ड का अध्यक्ष सीएम होता है। सरस्वती नदी का अंतिम खुदाई स्थल बेगू सिरसा है। यह सप्त सिंधु क्षेत्र की प्रमुख नदी है। महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ इस नदी के किनारे पर स्थित था। यह राज्य की सर्वाधिक विलुप्त व प्रकट होने वाली नदी है। फोर्थ है हमारी मारकंडा नदी।
पुराना नाम अरुणा नदी है। उद्भव स्थल धरतीधर शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश है। प्रवेश स्थल काला अम्ब अम्बाला से है। प्रमुख सहायक नदियाँ टांगरी, रण, बेगना व नकटी है। प्रवाह स्थल अम्बाला, कुरुक्षेत्र व कैथल है। समाप्ति स्थल पेहवा के निकट अरुणाए गांव सनीसा नामक झील से है। पांचवी हमारी टांगरी नदी है। उद्भव स्थल मोरनी हिल्स, पंचकुला। प्रवाह स्थल पंचकुला व अम्बाला। समाप्त मुलाना अम्बाला में है, जो कि में मारकंडा नदी में। यह मारकंडा की प्रमुख सहायक नदी है। अन्य नदियाँ सोम, बोली व राक्षी नदी यमुनानगर में। चेतांग नदी शिवालिक पहाड़ियों से निकलती थी और घग्गर नदी की प्रमुख सहायक नदी हुआ करती थी। सिसवाल हिसार प्राचीन समय में चेतांग नदी के किनारे स्थित था। चेतांग नदी का ऋग्वेद में नाम दृष्टवती था। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। राज्य की मारकंडा व टांगरी मसलन नदियों में 0.30 से 1.5 ग्राम प्रति टन सोना पाया जाता है। लोहगढ़ नामक स्थान पर यमुनानगर किस नदी के किनारे स्थित है? सोम नदी के। वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली 9 नदियाँ क्रमशः है सरस्वती, वैतरणी, अपाया, मंदाकिनी, मधुश्रवा, असुमती और दृष्टवती, कौशिकी और हिरण्यवती है। हरियाणा में सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र में सर्वाधिक बावड़ियों का निर्माण करवाया था लखी शाह बंजारा ने। बाबा लखी शाह बंजारा ने 1710 से 1770 में सोम नदी के पास लोहगढ़ का किला बनवाया था। बाबा लखी शाह बंजारा द्वारा निर्मित शेरगढ़ गांव कुरुक्षेत्र की बावड़ी को हरियाणा सरकार ने संरक्षित करने का फैसला किया। हम दक्षिण हरियाणा की सभी नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली नदी साहिबी नदी, जिसका उपनाम जगाधरी है और वैदिक कालीन नाम दृष्टवती है। उद्भव स्थल मनोहरपुर व जीतगढ़, बहरोड, अलवर, मेवात की पहाड़ियों से निकलती है और इसका प्रवेश स्थल कोट कासिम के निकट अकोले गांव, रेवाड़ी में। प्रवाह स्थल रेवाड़ी, खलीलपुर, पटौदी, जज्जर और रोहतक है। इस पर बना हुआ बांध मसानी बांध है और इंदौरी नदी इसकी सहायक नदी है। इसका कुल अपवाह स्थल 198 किलोमीटर है। दूसरी नदी हमारी इंदौरी नदी है, जिसका उद्भव स्थल इंदौर गांव नू कस्बा के निकट इंदौरी किले के पास मेवात की पहाड़ियों से है। प्रवाह स्थल नू, रेवाड़ी व पटौदी है। तीसरी नदी दोहन नदी है, जिसका उद्भव स्थल नीम का थाना और जयपुर की पहाड़ियाँ हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और महेंद्रगढ़ से ये प्रवेश करती है। यह हरियाणा की प्राचीन महत्व की नदी है। एक मान्यता के अनुसार यह नदी भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पौलिमा के नेत्रों से निकली है। हमारी फोर्थ है कृष्णावती नदी, जिसका उद्भव स्थल जयपुर पहाड़ियाँ नीम का थाना से माना जाता है और प्रवेश स्थल बधांती व दोस्तपुर गांव नारनौल है। यह नदी दक्षिण हरियाणा भाग से प्रवेश करती है, जिसका प्रवाह स्थल नारनौल, नीमराणा, रेवाड़ी, कौशली, झज्जर, सुरेती व छुचुकवास है। ऋग्वेद में 2 नदियों के साथ मिलकर दृष्टवती का वर्णन मिलता है, वो है सरस्वती व आपगा। हरियाणा के हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है? यमुना नदी में। मारकंडा द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को बैठ कहा जाता है और घग्गर नदी के द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को नैली कहा जाता है। मारकंडा नदी सरस्वती में किस स्थान पर आकर मिलती है? सनीसा झील में। HSHDB का क्या नाम है? हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। यमुना नदी हरियाणा के करनाल को किस राज्य से अलग करती है? उत्तर प्रदेश से। वह नदी जो मानसून के दौरान अत्यधिक बाढ़ गाद का जमाव लाती है, वो है मारकंडा नदी। राज्य की वह नदी जो शाहपुर गांव से निकलकर लाडवा नामक स्थान पर चोटांग नदी में आकर मिल जाती है, उसका नाम है राक्षी नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यमुना नदी द्वारा राज्य में निर्मित बाढ़ प्रवण क्षेत्र के निचले हिस्से को किस नाम से जाना जाता है? खादर के नाम से। यमुना नदी गंगा नदी में कहाँ जाकर मिलती है? इलाहाबाद में मिलती है। राज्य में कौन सी नदी मौसमी नदी निचली शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है? मारकंडा नदी। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। वैदिक साहित्य में सरस्वती और दृष्टवती नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। राज्य की साहिबी नदी को दिल्ली में नजफगढ़ का नाला के नाम से जानते हैं। नए शोध के अनुसार राज्य में सरस्वती नदी किस शताब्दी तक बहती थी? 15वीं शताब्दी तक। किस चैनल द्वारा मारकंडा व सरस्वती नदी को जोड़ा जाएगा? कैथल सप्लाई चैनल के द्वारा। हरियाणा
दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा किन किन नदियों को कहा जाता है? दोहन और कृष्णावती। और नहर पूछा जाए तो वो है आवर्धक नहर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।